मैं बरभानंद तिवारी पुष्पधनवा आप लोगों को अपनी कुछ कविता पेश करने जा रहा हूँ। सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सबको वंदन, अभिनंदन। मैं ऐसी कविता आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ जो भुखमरी से संबंधित है। अभी हाल ही में कोरोना की स्थिति आप लोगों ने देखी। इसके पहले ही बहुत बार भुखमरी और बहुत कवियों ने लिखा। मैं भी कुछ भोग शब्द पर, भुखमरी पर आप लोगों के चरणों में अपनी रचना को पेश करने जा रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। आइए कविता के माध्यम से उसका आनंद लीजिए। एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। भाई पर भाई का मैंने देखा है तलवार चलाना। एक पेट से पैदा होने पर भी अलग अलग हो जाना। भाई पर भाई का मैंने देखा है तलवार चलाना। एक पेट से पैदा होने पर भी अलग अलग हो जाना। एक दूसरे को लांछन के गंदे पानी से नहलाना। या अपमानित तो होकर देखा घर में विष खाकर मर जाना। तो देखिए, भूख ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे लोगों की हालत बिगड़ जाती है। मोती बनकर अश्रुकणों को गालों पर ढलते देखा है। मोती बनकर अश्रुकणों को गालों पर ढलते देखा है। एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। एक टुकड़े पर लोग मरने मिटने को उतारू हो जाते हैं। भूख ऐसी चीज है। आगे की लाइन है, ठुमक ठुमक कर देखा मैंने बंदर जैसा नाच नाचना। गलियों में, चौराहे में, बस्ती में आप लोग देखते होंगे, मदारी जब आता है बंदर को नचाता है, बस पेट के लिए। तो ठुमक ठुमक कर मैंने देखा बंदर जैसा नाच नाचना। सड़क किनारे देखा मैंने करतल देख भविष्य वाचना। या फिर कफन बेचकर मैंने नर को रोटी खाते देखा। या फिर कफन बेचकर मैंने नर को रोटी खाते देखा। पेट हाय रे पेट, भीख से उसकी आग बुझाते देखा। पेट की ऐसी आग है कि उसके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। पेट हाय रे पेट, भीख से उसकी आग बुझाते देखा। पग पैजनी बांध नारी को दुनिया के सारे कर्म करने पड़ते हैं। चोरी बदमाशी से लेकर मजदूरी से लेकर के पेट ऐसी चीज है। पेट की आग ऐसा है, पेट की आग ऐसी है जिसके लिए सारे चीज करने पड़ जाते हैं, मजबूरी हो जाती है। पग पैजनी बांध नारी को कोठे पर चढ़ते देखा है। पग पैजनी बांध नारी को कोठे पर चढ़ते देखा है। एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। आगे की लाइन है, स्वाभिमान से हीन मनुज का देखा है मैंने घिघियाना। मैंने देखा भूखे मानो को पानी पीकर सो जाना। मैंने देखा भूखे मानो को पानी पीकर सो जाना। नारी की असमत को मैंने सरेआम बिकते देखा है। नारी की असमत को मैंने सरेआम बिकते देखा है। लाचारी के कारण मैंने सुबह शाम बिकते देखा है। सुबह शाम बिकते देखा है। तो फंदा पड़ा गले में पसल लोग, बहुत पहले की बात है और इस समय भी कुछ चल ही रहा है। अपने बच्चों को भूख के लिए बेच करके उसके बदले में कुछ सामान, गाय और चीज ले लेते थे। तो देखिए, फंदा पड़ा गले में पसा, फंदा पड़ा गले में पसुसा, गालब को बिकते देखा है। एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है।
एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। आगे की लाइन है, दुर्योधन के लाश पर गांधारी जो है भूख से बर्दाश्त नहीं होती है। जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो के चलते अपनी सुधा त्याग दाने के लिए, शांत करने के लिए बैलवेल तोड़ रही है। उसका चित्र देखिए, पांव लाश पर दुर्योधन की, पांव लाश पर दुर्योधन की चढ़ी बढ़ाकर गांधारी थी, लगी पेट में आग भयंकर, यह तो उसकी लाचारी थी। मैंने देखा विस्मित होकर 100 पुत्रों की महतारी थी, पुत्र प्रेम को त्याग सर्वथा, खड़ी हो गई वह नारी थी, खड़ी हो गई वह नारी थी। तो झड़बेरी के फल खाने के, झड़बेरी के फल खाने के लिए उसे लपटे देखा है, एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है, कुत्ते सा लड़ते देखा है, एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। आगे की लाइन है, विश्वामित्र ऋषि का नाम सब लोग जानते हैं। भूख जब बर्दाश्त नहीं हुई तो उसका चित्रण देखिए। विश्वामित्र ऊर्ध्वरेता थे, व्याकुल लेकिन हुए जठर से, मांस चुराया था कुत्ते का जाकर किसी सुपच के घर से। हे उतावले मन से वे ऐसे अखाद्य को खा जाने को, आतुर थे इस जठर ज्वाल की विकट समस्या सुलझाने को। तो भूख शब्द पर ऋषि मुनियों को भी मैंने झुकते देखा है, एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है, एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। आगे है, जब राणा प्रताप की बेटी भूख से व्याकुल थी, बेचैन थी, उसके हाथ से एक वन बिलाव लेकर के रोटी का टुकड़ा भग जाता है। उसका चित्रण देखिए भुखमरी के माध्यम से। घास पीस उसकी लुगदी से, घास पीस उसकी लुगदी से रोटी कभी बनाते देखा, ऊबड़ खाबड़ पर पर्वत में बच्चों को सो जाते देखा। अभय वीर राणा प्रताप की बेटी चिल्लाई थी रोकर, भागा बन बिलाव वन में उसकी रोटी का टुकड़ा लेकर, भागा बन बिलाव वन में उसकी रोटी का टुकड़ा लेकर। तो ऐसे देशभक्त साधक को इनके पर पलते देखा है, एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। आगे की लाइन है, ऐसा भी देखा है मैंने, ऐसा भी देखा है, माता पिता पुत्र का विक्रय कर दे और पुत्र के बदले में अपना आश्रम गायों से भर दे। महाअग्नि है, महागर्त है, इसकी पूर्ति समस्या भारी, जिधर देखता मुंह फैलाकर बैठी सुरसा शीलाचारी। तो बलि का चक्कर सुना सेफ के मस्तक पर चलते देखा है, एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। आगे की लाइन है, लोग चोरी डकैती बदमाशी करना शुरू कर देते हैं इसी पेट के लिए। देखा मैंने बात बात पर उनको करते धूम धड़ाका, हथियारों से लैस किसी के घर में उन्हें डालते डाका। देखा मैंने बात बात पर उनको करते धूम धड़ाका, हथियारों से लैस किसी के घर में उन्हें डालते डाका। शीशा शीश कुमार देह पर महाकष्ट का चलता चक्कर, और आंधियों के जरिए से टकराता है दुख का पत्थर। तो हिंसा का तांडव देखा है, हिंसा का तांडव देखा है, प्राणों को हरते देखा है, एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है, एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। आगे की लाइन है, देखा है मैंने सिराज को छोड़ नवाबी ठोकर खाते, और मीर जाफर को देखा दुश्मन में मिलकर मिल जाते, और मीर जाफर को देखा दुश्मन में मिलकर मुस्काते। मीरन को देखा है उसकी गर्दन पर तलवार चलाते, अपनों को देखा है मैंने अपनों का शोणित पी जाते। नश्वरता के कारण कोमल फूलों को झड़ते देखा है, नश्वरता के कारण कोमल फूलों को झड़ते देखा है, एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। आगे की लाइन है, पत्र भेज राणा संगा को देखा बाबर को बुलवाते,
देखा तिरसा इब्राहिम लोधी से मैंने लड़वाते, यह भी देखा मैंने उसका मिला उन्हें परिणाम निराला। खनवा में हो गए पराजित मुंह देखा मुंह संगा का काला। आत्मग्लानि से जमुना में जयचंद तुम्हें मरते देखा है, आत्मग्लानि से जमुना में जयचंद तुम्हें मरते देखा है। एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। अब देखिए, ऐसा कोई नेता नहीं जो लूटता न हो, भ्रष्टाचार न बढ़ाता हो, किसी का शोषण न करता हो, देश को बर्बादी की कगार पर न ले जाता हो, तो नेताओं की करनी देखी देखा नेताओं की करनी देखी देश बेच कर खाते देखा। त्रस्त पिता को अपने बेटे का बलिदान चढ़ाते देखा। नेताओं की करनी देखी देश बेच कर खाते देखा। त्रस्त पिता को अपने बेटे का बलिदान चढ़ाते देखा। देखी है अधिकार प्राप्त करने में होती बेईमानी, देखी मैंने कहीं पुजारन बेच रही मद भरी जवानी। घोर बुभुक्षा से गरीब को सब कुकर्म करते देखा है, घोर बुभुक्षा से गरीब को सब कुकर्म करते देखा है। एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। आगे की लाइन है, ऐसा कोई आदमी नहीं जो भूखा भजन करे। भूख जब बर्दाश्त नहीं होती है, कोई काम नहीं हो सकता है खाली पेट। तो कौन जगत में भूखा रहकर तुम बोलो विद्वान बना है, और बिना भोजन के प्राणी कौन कहो बलवान बना है। कौन जगत में भूखा रहकर तुम बोलो विद्वान बना है, और बिना भोजन के प्राणी कौन कहो बलवान बना है। भूखा पेट किसी मंदिर में भजन नहीं करने जाता है, कंठी माला छोड़ हाथ से पेट कहीं भरने जाता है। तो इसी पेट के लिए क्रोध में शेरों को भिड़ते देखा है। एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। जिसकी कमाई हमारी देश की जनता, हमारे देश के लोग खाते हैं, उस किसान को देखिए, हल जोता करता गर्मी की, हल जोता करते गर्मी की, दोपहरिया में हाँफ हाँफ कर काम किया करते किसान, वर्षा जाड़ा में कांप कांप कर। तो है विडंबना उनके बच्चे भी रोटी का स्वाद न जाने, किसी व्यवस्था के कारण इसको करना फरियाद न जाने। इन कोमल कोमल फूलों को माटी में मिलते देखा है। एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। अब आखिरी लाइन यह है, गलियों में अगर कोई औरत बच्चे को दूध पिलाती हुई जा रही है, लोग कितने कितने नजर से देखते हैं। आइए उसका चित्रण इस कविता में भूपरी के माध्यम से देखिए। बालक को गोदी में लेकर चली भिखारन पांव बढ़ाती, लगी भयंकर आग पेट में फिर भी आगे बढ़ती जाती। बच्चा जब रोने लगता तो उसे हृदय का रक्त पिलाती, और कोई जब मन चला छेड़ता है तो वह कट कर रह जाती। कोई जब मन चला छेड़ता है तो वह कट कर रह जाती। सिर्फ पेट के लिए गांव की गलियों में फिरते देखा है। एक टूक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। आखिरी लाइन है, लोग कहते हैं कि देश अपना बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी नजर से देश अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम कहते हो जग से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, तुम कहते हो जग से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। मैं कहता इस आजादी में इसका मन सितारा है, इसका मन सितारा है। मैं कहता इस आजादी में इसका मन सितारा है। जहाँ किसी आतंकवाद से ग्रसित हुआ गुरुद्वारा है, अपने घर में ही भारत अपने भाई से हारा है। तो घर का सोना बेचकर नेताओं को भरते देखा है, घर का सोना बेचकर नेताओं को भरते देखा है। एक टुक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है, कुत्ते सा लड़ते देखा है। एक टुक रोटी पर नर को कुत्ते सा लड़ते देखा है। जय हिंद जय भारत। अगर मेरी कविता आपके दिल को छू जाए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साहब। धन्यवाद।